नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्षितिज भाग 1 यानी कक्षा 9 के अध्याय 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्नोत्तर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए, इनके जो लेखक हैं श्याम चरण दुबे। प्रश्नोत्तर है, पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का है उपभोक्तावाद की संस्कृति। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय केवल भोग उपभोग से नहीं है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख भी सुख की श्रेणी में ही आते हैं। आजकल भोग उपभोग को ही सुख मान लिया गया है, अतः अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। आजकल विलासिता पूर्ण वस्तुओं का उपभोग ही सुख की परिधि में शामिल किया जाता है। ठीक। प्रश्न संख्या 2 है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में हम दिखावे के लिए ब्रांडेड परिधान, ब्रांडेड महंगे सौंदर्य प्रसाधन, महंगी घड़ियाँ, 5 सितारा होटल, स्कूल और अस्पतालों आदि का उपयोग करने लगे हैं। इस संस्कृति का सबसे नकारात्मक प्रभाव हमारे सामाजिक सरोकारों पर पड़ा है। नैतिकताएं एवं मर्यादाएं भंग हो रही हैं। मनुष्य आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। इससे अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। पूरा का पूरा समाज दिग्भ्रमित होकर जीवन के व्यापक एवं महान लक्ष्य के पीछे हटता जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? उत्तर, उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक नींव को हिलाकर रख दिया है। भारतीय दर्शन सादा जीवन, उच्च विचार पर विश्वास करता है तथा भारत मर्यादाओं और नैतिकताओं का पक्षधर है, जबकि उपभोक्तावादी संस्कृति ठीक इसके विपरीत है। यह केवल वस्तुओं के उत्पादन, संचय और उपभोग पर बल देती है, जिसके प्रभाव में आकर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान भूलते जा रहे हैं। इसलिए इस संस्कृति को हमारे जीवन के लिए चुनौती कहा है। फिर देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कैसे किया जाता है? जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसको सबसे पहले लिखेंगे। प्रस्तुत कथन में लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि आज चारों तरफ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग पर जोर दिया जा रहा है। विज्ञापनों के माध्यम से इसका सूक्ष्म प्रभाव हमारे चरित्र पर भी गहराई से पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप इन उत्पादों को हम अपने लिए जरूरी मानने लगे हैं और दैनिक जीवन इन उत्पादों पर निर्भर होता चला जा रहा है। उपभोग करते करते हम इसके गुलाम होते जा रहे हैं। ख है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। इसका आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए, इस कथन का आशय यह है कि प्रतिष्ठा मतलब सामाजिक स्तर जो होता है वह प्राप्त करने के लिए लोग विभिन्न तरीकों को अपनाते हैं, चाहे उस कार्य से प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बदले हमारी स्थिति हास्यास्पद ही क्यों न हो जाए, अर्थात लोग हंसी ही क्यों न उड़ाएं। हम धन के उपयोग और उपभोग के समक्ष भूल जाते हैं कि वास्तविक प्रतिष्ठा किसमें है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में लोग मरने से पूर्व ही अपनी समाधि का प्रबंध करने लगे हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। यह पाठ 3 का प्रश्नोत्तर रहा।